Assalamu alaikum students. Welcome you all in science class. We were doing unit number 4 and our today's topic will be predator-prey relationship, parasitism and mutualism. Open your books. Page number 40. Firstly, we will learn about predator-prey relationship. What is predator? An organism that lives by preying on another organism, or we will define predator as an animal that kills and eat another animal is called a predator. predator क्या है? ये एक टाइप है एनिमल की या ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल को यूज़ करे एज अ फूड, हम उसको बोलते हैं प्रीडेटर. प्रीडेटर क्या है? ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म को या दूसरे एनिमल को हंट करे या किल करे और उसको यूज़ करे एज अ फूड, तो हम उसको बोलेंगे प्रीडेटर. जैसे स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहा है कि दो एनिमल से एक यूज़ कर रहा है दूसरे एनिमल को एज अ फूड, तो जो एनिमल यूज़ करेगा किसी दूसरे एनिमल को एज अ फूड, हम उसको बोलेंगे प्रीडेटर. अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं प्रे को. एन एनिमल हंटेड फॉर फूड, जिस एनिमल का शिकार किया जाए या जिसको यूज़ किया जाए एज अ फूड, हम उसको बोलते हैं प्रे. इस डायग्राम में लिजर्ड क्या होगा? प्रे. बर्ड क्या होगा? प्रीडेटर. क्योंकि बर्ड लिजर्ड को एज अ फूड यूज़ कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिज़म या जो एनिमल यूज़ करता है एज अ फूड किसी दूसरे एनिमल को, हम उसको बोलते हैं प्रीडेटर. तो बर्ड क्या है? प्रीडेटर. और लिजर्ड क्या है? उसका प्रे. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. विच इज़ द प्रीडेटर एंड विच इज़ प्रे. इस डायग्राम में दो ऑर्गेनिजम्स गिवन है, लिजर्ड और माउस. आपने बताना है कि कौन सा प्रीडेटर है और कौन सा प्रे है. ईगल माउस को एज अ फूड यूज़ कर रहा है, तो ईगल क्या होगा? प्रीडेटर. और माउस को हम क्या कहेंगे? माउस उसका प्रे है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. विच लेटर बिलो रिप्रेजेंट्स प्रीडेटर एंड विच रिप्रेजेंट्स प्रे. यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स गिवन हैं, दो एनिमल्स हैं जिनको लेटर ए और बी से लेबल किया हुआ है. आपने बताना है कि कौन सा प्रीडेटर है और कौन सा प्रे है. एक एनिमल है लाइन, उसको लेबल किया हुआ है ए से, और सेकंड एनिमल है ज़ेब्रा जिसको लेबल किया हुआ है बी से. लाइन क्या होगा? वो ज़ेब्रा को एज अ फूड यूज़ कर रहा है, तो लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रीडेटर. और ज़ेब्रा को एज अ फूड यूज़ कर रहा है, तो जिसको एज अ फूड यूज़ करेगा हम उसको कहेंगे प्रे. तो ज़ेब्रा क्या है? लाइन का प्रे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं म्यूचुअलिज़म को. म्यूचुअलिज़म भी रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज़म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन. दोनों ऑर्गेनिजम्स या दोनों स्पीशीज़ को क्या होगा? फ़ायदा होगा या वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो हम इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलेंगे म्यूचुअलिज़म. और वी विल डिफाइन म्यूचुअलिज़म एज mutualism is a relationship in which two living organisms live together and depend on each other. So it means mutualism will be a friendly relationship. हम इसको क्या कहेंगे? ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा? फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप लोगों को ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एल्गी एंड फंजाई फॉर्म्स लाइकन. एल्गी और फंजाई क्या करते हैं? लाइकन बनाते हैं. लाइकन क्या है? ये जो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं लाइकन. अब एल्गी और फंजाई किस तरह से म्यूचुअलिज्म शो करेंगे? एल्गा गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फंगस. फंगस क्या करेगा? एल्गा को प्रोवाइड करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स. क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि एल्गा फूड बनाए. जब एल्गा फूड बनाएगा तो फंगस क्या करेगा? उसको एज अ फूड यूज़ करेगा. यानी हम कह सकते हैं कि एल्गा और फंगस एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करें. फंगस उसको
वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है एल्गा को, फिर एल्गा क्या करेगा, फूड बनाएगा और फंगस जो है वो उस फूड को यूज़ करेगा। Algae and fungi forms lichen. Alga gets water and nutrients from fungus and fungus gets food from alga. It means ये दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों एल्गा और फंजाई जो हैं ये एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से इंटरेक्ट करता है, लेकिन एक ऑर्गेनिज़म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज़म को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म क्या था? दोनों ऑर्गेनिज़म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक को बेनिफिट और दूसरे को हार्म होगा, यानी नुकसान होगा, या उसके लिए वो दूसरा ऑर्गेनिज़म हार्मफुल होगा। Or we will define parasitism as parasitism is a relationship between two living organisms in which one is harmed and other is helped. एक को नुकसान पहुंचेगा और दूसरे को हेल्प होगी, तो हम उस तरह के रिलेशनशिप को बोलेंगे पैरासिटिज्म। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग। The mosquito uses our blood or blood of another animal for food. मॉस्किटो क्या होता है? यूज़ करता है ब्लड को, ह्यूमन बींग्स के या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या दूसरे एनिमल्स के ब्लड को यूज़ करता है एज अ फूड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मॉस्किटो को बेनिफिट होगा। मॉस्किटो को किस तरह से बेनिफिट होगा? वो अपना फूड बना रहा है। किस तरह से फूड बना रहा है? ब्लड को सक करके। और ह्यूमन को कैसे हार्म होगा या ह्यूमन बींग्स को कैसे इसका नुकसान होगा कि उनका ब्लड जो है वो ब्लड का लॉस हो रहा है, इचिंग और डिजीज़ वगैरह कॉज होती हैं ब्लड मॉस्किटो के बाइट करने से। तो ह्यूमन बींग्स को क्या हो रहा है? हार्म, और मॉस्किटो को क्या हो रहा है? बेनिफिट। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जिसको फ़ायदा होता है या जो दूसरे एनिमल को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज़ करता है, तो मॉस्किटो क्या होगा? पैरासाइट। और हम क्या होंगे? ह्यूमन बींग्स क्या होंगे? होस्ट। होस्ट वो होता है द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड्स, जिसको पैरासाइट फीड करता है, जिसको पैरासाइट यूज़ करता है, हम उसको बोलते हैं होस्ट। तो वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ नोट डाउन डायरी फॉर टुडे। Read book page number 40 and 41. If you have any problem, you can ask. Exercise questions, question number 3 part 3। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 याद करना है, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है पैरासिटिज्म, सेकंड है म्यूचुअलिज्म और थर्ड है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। पैरासिटिज्म गिवन है पेज नंबर 40 पे। फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और सेकंड पैराग्राफ जिसमें मॉस्किटो वाली एग्जांपल है ये उसकी एग्जांपल में आएगा। सेकंड म्यूचुअलिज्म गिवन है बुक के पेज नंबर 41 पे। फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन आएगी और सेकंड पैराग्राफ एल्गी एंड फंजाई वाली एग्जांपल। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है बुक के पेज नंबर 35 पे। इसमें सबसे पहले आपने कंज्यूमर्स को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की हेडिंग देनी है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, इन तीनों को डिफ़ाइन करना है और तीनों के साथ ही एग्जांपल गिवन है, वहाँ से आपने इसको याद करना है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।